गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिम झिम कक्षा 4 हिंदी का पाठ करेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो इसकी हमने रीडिंग कर ली थी, इसको पढ़ लिया था। अब हम इसके जो अभ्यास है वो करेंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जो, तो चलिए करते हैं। तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? तो ये चीज़ें भाई, मैंने जो ये पाठ का अभ्यास है ये एक बच्चे से पूछा था, तो मैंने उसके जवाब लिखे हैं सभी, जो उसने आंसर दिए, उत्तर दिए। तो आप लोग अपने मन से जो हैं वो लिखेंगे। हाँ, इससे आपको मदद मिल जाएगी कि कैसे क्या लिखना है। तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? तो उस बच्चे ने बताया भाई चौकीदार लगा, क्योंकि रात को खूब मज़े करो, कोई मना नहीं करेगा, इसलिए चौकीदार सबसे अच्छा लगा उसको। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो उस बच्चे ने बताया था कि भाई हाँ, मुझे बताया जाता है, मम्मी पापा कहते हैं कि पुलिस वाला बनना है भाई। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो उस बच्चे ने बताया था कि वो खूब पढ़ाई करेंगे और बड़ी नौकरी लगेंगे। आगे भाई, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। ये आपने खुद से करना है, ये 3 पॉइंट है, देखते हैं। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, जो भी काम करते हैं उसको पता करो किस नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, और उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है, वो ये तीनों चीज़ें आप खुद से पता करोगे अपने घर में। कहानी से आगे शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम में रात को जगना पड़ता है? तो भाई देखो, पुलिस है, पुलिस को रात को जगना पड़ता है। डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में रात को कोई मरीज़ आएगा उसको देखने के लिए जगना पड़ता है। हाँ, रेलवे में भी भाई जो नौकरी करते हैं उनको भी रात को जगना पड़ता है, रेल तो रात को भी चलती हैं। तो इसके अलावा और कोई है तो आप वो लिख देंगे। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में पता करो, बताओ भाई। तो हाँ, एक अखबार वाला लड़का है भाई, वो सुबह अखबार डालता है, दिन में वो पढ़ाई करता है, कॉलेज में जाता है, ठीक है, और शाम को वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। तो ये एक लड़का इतने काम करता है। अगर आप और किसी को जानते हो तो वो चीज़ें पता करोगे। आओ खेलें शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से काम के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखो तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम। तो ये इसमें भाई खेल है ये, तो ये आपको क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। ये है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है भाई। और अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। शेख चिल्ली कहता है, तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है, ठीक है भाई। ये एक समूह झुंड में या टोली में खेलेंगे इसको, एक बच्चा शेख चिल्ली बन जाएगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है भाई। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। तो ये आप पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते भाई, ये देखना है आपको। अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो, ये कोशिश करनी है भाई। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको। अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर है। तो देखिए, एक तो ये आदेश मानना है आपने और एक ये मानना है, ठीक है, और बाकी के नहीं मानने हैं, नहीं तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या
सोच रहे होंगे सही का निशान लगा। तो उस बच्चे ने बताया था भाई, जिससे मैंने ये पाठ पढ़वाया, उससे जानकारी ली, उसी ने बताया था। यह अफसर आखिर है कौन, ये नहीं सोचा होगा उसने। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदलूँगा, ये उस लड़के ने सोचा होगा भाई। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये नहीं सोचा। यह फौजी अफसर मुझ पर क्यों नहीं हंसा, क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये सोचा था भाई उसने। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा, ये नहीं सोचा। और क्या सोचा था उसने, अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अब मैं एक इंसान बनूंगा, ये भी सोचा था ना भाई। आगे चलते हैं। अगर पापा ने कहा, अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो उस बच्चे ने बताया भाई कि स्टेशन के पास ही लगाता, क्योंकि वहाँ आइसक्रीम खूब बिकती हैं। अगर आप और कोई जगह लगाना चाहते हो, जैसे स्कूल के बाहर लगाता, बस स्टैंड के बाहर लगाता, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। ठीक है भाई, आपने रेल में सफ़र किया होगा तो कौन कौन से लोग नज़र आते हैं। कुली, कुली कौन होता है भाई, जो सामान उठाता है। गार्ड, जो सिक्योरिटी का काम करता है। टीटी, जो टिकट चेक करता है कि भाई टिकट कहाँ है तुम्हारी। चाय वाला, चाय बेचता है। और भाई किताबें बेचने वाला भी देखा होगा आपने। और यात्री भी देखे होंगे जो सफ़र करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ देखा तो वो भी लिखेंगे। परिवार, पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे। तो ये बताना आपने। पापा के पापा दादा, पापा की माँ दादी, पापा के बड़े भाई ताऊ, पापा की बहन बुआ, पापा के छोटे भाई चाचा, माँ के पापा नाना, माँ की माँ नानी, माँ के भाई मामा, माँ की बहन मौसी, और बहन के पति जीजा। ये आपने पता होना चाहिए इनका। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो देखिए, पापा की जगह है उन्होंने, वह, ये शब्द यूज किए हैं। तो ये हमने क्लास में करवाया था। इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है भाई, नाउन के जगह पर जो यूज़ होंगे शब्द उनको क्या कहेंगे, सर्वनाम। तो ये वही हैं। देखिए क्या है, ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छाटो। तो भाई हमने ये छाटे थे, उनसे, उनका, मैं, उन्हें और तुम। ठीक है, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो ये देखिए, उनसे पूछकर बताओ, वाक्य बन गया ये। उनका छोटा भाई पढ़ता है, पढ़ाई करता है भाई उनका छोटा भाई। मैं स्कूल जाऊंगा, उन्हें आदर दो। तुम कहाँ जा रहे हो। इनके अलावा भी अगर और शब्द छाटने आपने, वो छाट कर उनसे वाक्य बनाना आपने, ये कर सकते हैं। आगे है भाई, कौन किस में तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन सी किस काम में माहिर हैं, उनके नाम लिखो। तो ये भाई मैंने लड़के से पूछा था, उसने बताया जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं वो हैं चाचा। आपने अपने परिवार के बारे में लिखना है, कौन कौन है आपके दोस्तों में। ठीक है, ये तो मैंने एक लड़के से पूछा था तो उसने बताया था, वो लिखे हुए हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई करता है दादी, जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं दोस्त हैं भाई उसके, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं उसका दोस्त है भाई, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं बुआ उनकी, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं उसका दोस्त है भाई, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं उसकी बहन है,
जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं चाचा हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं भाई है, जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं उनके दादाजी भाई, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं उनका भाई है, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं उसकी मम्मी है। तो ये आपने अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों का और दोस्तों का बताना है। आगे चलते हैं। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो उसने बताया भाई मैं कहानियाँ सुनाने में माहिर हूँ, जानवरों की आवाज़ निकालने में, दौड़ लगाने में, पढ़ने में और सबको हंसाने में। तो आप अगर और किसी चीज़ में माहिर हैं वो लिख सकते हैं। आगे भाई, कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। तो ये आपने बताना है। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि पापा बिना सोचे समझे बोलते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे। अगर आपको इनमें से और कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे है भाई, एक कविता दी गई है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। तो ये देखिए कितनी अच्छी कविता है, इसको आप पढ़ेंगे। सुरेंद्र विक्रम ने ये लिखी है भाई। ये आगे है भाई, एक साथ तीन सुख। ठीक है, ये तीन बच्चे हैं, देखते हैं क्या है। तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया भाई। सिक्का, इसने बोला। हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सब का है। हाँ हाँ, क्यों न हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। ये इनकी बातें चल रही हैं भाई। इसने बोला ठीक है, पर क्या खरीदेंगे? तो इसने बताया मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का है कर रहा है। ये बोल रहा ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। इसने बोला भाई। अब इनकी बातें चल रही हैं, एक मिठाई ही बहुत है। ये बोल रहा है मुझे तो कई चाहिए, और ये बोल रहा है मुझे प्यास लगी है। ये भाई एक अंकल थे, ठीक है। तो देखते हैं, ये पूछते हैं इनसे क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? इन तीनों से पूछते हैं ये। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई भाई इनको। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। इसने क्या किया भाई, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। इसने बताया तीनों को कि कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो इसने कहा ये तो मीठे हैं। इसने कहा ये तो बहुत सारे हैं, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी भाई। देखिए, कर दी ना समस्या हल। तो ये आपने करना है, अपने मन से जो भी आंसर हैं वो लिखने हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ कर लिखने हैं। यह आपका पाठ कंप्लीट होता है, पूरा हुआ। तो आशा आप सभी इसे पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।